नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेके बीपीएससी को लेकर के। जैसा कि अभी सारी चीज़ें चल ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन पे कोई बात साफ नहीं हुई है। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं ताकि आंदोलन जो कल होने वाला है उस आंदोलन को किसी भी तरीके से कम किया जा सके, रोका जा सके। जो छात्र हैं उनको आने से यहाँ रोका जाए, उनका मनोबल तोड़ा जाए। तो उस तरीके की सारी चीज़ें तो अभी तक आयोग कर ही रहा है। पर अभी जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो है यहाँ पे पेपर का लीक हो जाना। जैसा कि आयोग पहले ही कह चुका है कोर्ट में कि 10 दिन पहले ही हमने सेंटर्स पे अपने पेपर भेज दिए हैं। तो अगर 10 दिन पहले सेंटर पे आप पेपर भेज देते हैं तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके जिम्मे वो पेपर रहेगा। अब उनमें से कोई भी उस पेपर को लीक कर सकता है। इसी बात को देखते हुए जो पेपर ये सर्कुलेट हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 15D GT CCPT 2024। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शंका पैदा कर देता है कि ये पेपर कहीं ओरिजिनल पेपर तो नहीं है। और अगर ऐसा है कि इतने पहले से कि अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है और पेपर मार्केट में आ गया, रिलीज हो गया है, तब तो भैया भूल जाओ सिलेक्शन। जो आपको लॉलीपॉप मिला है कि 2035 सीट हैं, वो बस लेके बैठे रहिए। सिलेक्शन जिसका होना है अंदर खाने से हो जाएगा, जो पैसा पहुंचाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो नकल माफिया है वो अपना काम कर ले जा। बात करते हैं इस पेपर के ऑथेंटिक होने की। देखो जहां तक है, अब क्योंकि आयोग ने बोला भी था कि कलर में, अलग अलग कलर में हम पेपर को भेज रहे हैं, उसमें से एक पीला भी था और पीले कलर का ही यहाँ पे आप देख पाओगे कवर है इसका। हालांकि जो पेपर है ये, इस पेपर को हम ऑथेंटिक अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसा प्रूफ नहीं होता है। एक तो यहाँ पे आप देखोगे जो पिछले पेपर है उनमें सीरियल नंबर रहता है। ठीक है, तो वो सीरियल नंबर हालांकि यहाँ पे नहीं है। और जो बहुत सारी कोचिंग होती हैं, वो कोचिंगें भी बिल्कुल हूबहू पेपर प्रिंट करने की कोशिश करती हैं, जो भी आयोग होता है उसके जैसा। तो ये हो सकता है कि किसी कोचिंग का पेपर हो, पर फिर भी जांच की जानी चाहिए, चीज सामने आनी चाहिए कि कहीं ये सही में ही तो पेपर नहीं है। अगर सही में पेपर हुआ और लीक हो गया तब तो बड़ी समस्या की बात है। ठीक है, बाकी जो कल का प्रदर्शन है, धरना है, उसमें तो हम लोग जा ही रहे हैं सारे। ठीक है, वहां पे अपनी मांगे हम रखेंगे, जिसके अंदर यही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, पेपर पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्रों का यहाँ पे समय बर्बाद हुआ है। जो छात्र 80 से 90 हज़ार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए फॉर्म रीओपन होना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर के हम कल आयोग के सामने जाने वाले हैं। आप भी इसके अंदर सहयोग दें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब देखो, खाली घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अपना सहयोग देना होगा, दिखाना होगा आयोग को कि हाँ, हम लोग इस चीज़ को लेके कंसर्न हैं। अदरवाइज फिर आयोग भी छोड़ देगा आपको। अगर कोई समस्या ही नहीं है, वो तो पेपर ले ही लेगा, जिसका सिलेक्शन होना है हो जाएगा। फिर बैठ के पछताते रहिए, रोते रहिए, कोसते रहिए, उससे होने वाला कुछ नहीं है। जो भी आप सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के अपडेट के लिए, आगे आने वाली क्लासेस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।